हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपके दस्तावेज सत्यापन की तारीख जारी हो चुकी है, कारणों से आप इन डेट में हाजिर नहीं हो पाते हैं, तो डीपीआई के आदेश अनुसार आप 13/12/2025 को उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं यदि इन डेट्स में आप उपस्थित नहीं हो पाए। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी दी गई है, जिसमें आपको अपना सेंटर का पता चल जाएगा, डेट टाइम सभी इसमें शो हो जाएंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे संलग्न प्रारूप में जानकारी अंकित कर सभी मूल दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर यानी साइन होने चाहिए। छायाप्रतियों की 3 सेट यानी हर एक डॉक्यूमेंट के आपको 3 फोटोकॉपी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे, यानी मूल दस्तावेज ले जाना है, उनकी 3 फोटोकॉपी ले जाना है। इसमें जो फार्म दिया है वो भर के ले जाना है। फार्म आपको नीचे मिल जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक खेल नृत्य संगीत गायन वादन के लिए एक फॉर्म दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषय मान से एवं माध्यमिक शिक्षक खेल तथा माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए ये फॉर्म दिया गया है। आपके सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, तो ये 2nd नंबर का फॉर्म आपको फिल करना है दोस्तों। 1st नंबर का फॉर्म आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक के लिए, ठीक है। इसके नीचे जो दिया गया है 2nd, वो आपके वर्ग 2 के लिए है, माध्यमिक शिक्षक के लिए, ठीक है, विषय मान। अब दोस्तों, ये फार्म आपको कैसे फिल करना है मैं वही बताने वाला हूं। जैसे आप माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विषय से आपका चयन हुआ है, तो ये फार्म आपको फिल करना है। अभ्यर्थी का नाम यानी आपका स्वयं का नाम आएगा, यहाँ पर आपके पिता या जो पति हैं उनका नाम आएगा, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आएगा, विषय आएगा, पता आएगा, चयन प्रवर्ग आएगा। यहाँ पर आपका वर्ग 2 शिक्षक में हुआ है, तो यहाँ पर वर्ग 2 शिक्षक लिखेंगे आप। आईडी जो कि आपकी बंद ना हो वो यहाँ पर डालना है, ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद टेट जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसका विवरण यहाँ आएगा, विषय आएगा, आपका रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर कोई भी एक आप डाल दें, अंक कितने प्राप्त हुए, परिणाम क्या रहा आपका, वर्ष कौन सा था, और रीमार्क वाली जगह आपको खाली छोड़नी है, क्योंकि जो परीक्षण करता है वो यहाँ पर रिमार्क लिखेगा, तो ये आपको खाली छोड़नी है। इसके बाद चयन परीक्षा की अंक सूची जो कि ईएसबी ने जारी की है उसका यहाँ पर विवरण आएगा, विषय आएगा, रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर में से कोई आपको डालना है, अंक डालना है, परिणाम डालना है, परसेंटाइल डालना है, ठीक है, लास्ट वाला खाली छोड़ना है। इसके बाद प्रवर्ग या श्रेणी, आप किस श्रेणी में आते हैं, किस प्रवर्ग में आते हैं वो। यदि आप आरक्षण में आते हैं तो वो लिखेंगे, जैसे आरक्षण आपके ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया और दिव्यांग हो गया। प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, दिनांक डालना है, जारीकर्ता का पद नाम डालना है, किसने वो जारी किया है, जाति और श्रेणी डालना है और मूल प्रवर्ग यहाँ पर डालना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपकी हाई स्कूल अथवा हाई सेकेंडरी अंक सूची, डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में दी गई है कि हायर सेकेंडरी में दी गई है। मान लो कि 10th क्लास में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो बोर्ड का नाम यहाँ लिखना है, प्राप्त अंक लिखना है कि आपको 10th में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, कौन से वर्ष में आपने पास किया है वो लिखना है और जन्म दिनांक लिखना है, ठीक है, और फिर खाली यहाँ पर छोड़ देना है। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है कि स्नातक के मुख्य विषय तीनों वर्ष सभी सत्रों की अंकसूची संलग्न, सेमेस्टर होने पर प्रत्येक सेमेस्टर की अंकसूची संलग्न करें। विश्वविद्यालय के यहाँ पर नाम अंकित करना है आपको। प्रथम वर्ष के विषय क्या रहे तीनों वो यहाँ पर लिखना है, द्वितीय वर्ष के विषय क्या रहे वो यहाँ पर लिखना है, तृतीय वर्ष के क्या विषय रहे वो यहाँ पर लिखना है। स्नातक योग्यता उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ लिखना है, प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों ही लिखना है, आपको कितने प्राप्तांक आए हैं और पूर्णांक क्या रहा है ऑब्लिक लगाकर वो लिखना है। प्रतिशत लिखना है, आपने स्वाध्याय यानी प्राइवेट किया है या फिर दूरस्थ से किया है, नियमित किया है, रेगुलर किया है, वो यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। इसने स्नातकोत्तर की जानकारी दी है तो वो विषय एवं श्रेणी दोनों सभी सत्रों की सूची संलग्न करें यदि आपने दी है। यदि आपने स्नातकोत्तर की जानकारी नहीं दी है तो इसे आपको खाली छोड़ना है, लेकिन आपने दी है तो इसको भी भरना है दोस्तों। उत्तीर्ण वर्ष आपको लिखना है, अंतिम वर्ष लिखना है, विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, श्रेणी लिखना है, पूरा वैसा ही है जैसा कि ऊपर का भरा गया। अब इसके बाद आपने डीएलएड, स्पेशल डीएलएड, बीएड, स्पेशल बीएड, अन्य वर्ष सत्रवार अंकसूची संलग्न करना है, योग्यता का नाम लिखना है, विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, ठीक है। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो सत्र आपके कौन कौन से रहे वो लिखना है, अध्यापन दिवस लिखना है और जारीकर्ता का नाम भी यहाँ पर आएगा। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र से संबंधित या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित विवरण यहाँ पर आएगा दोस्तों। इसके बाद रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक यानी जीवित होना चाहिए, यदि अभी जीवित नहीं है तो आप करा सकते हैं ऑनलाइन जाकर, और यहाँ पर आपको दिनांक भरना है दोस्तों, पंजीयन क्रमांक भरना है। यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट का विवरण है तो वो यहाँ पर देना है।
क्या पूर्व में शासकीय सेवा में विभाग का नाम, पदनाम, एनओसी यहाँ पर डालना है दोस्तों। विभाग का नाम, पदनाम, एनओसी का विवरण यहाँ पर देना है दोस्तों, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके पास एनओसी होना चाहिए। इसके बाद आपको दिनांक लिखना है दोस्तों। अभ्यर्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर आएंगे और नीचे का कॉलम आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि ये परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो ये फार्म आपको फिल करके ले जाना है दोस्तों। आई थिंक इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों। फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उसे जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।